शिवा 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 शिवा। आपने हमें याद किया मां साहब? जानते हैं आप कौन हैं? शिवाजी राजे भोसले। सबसे पहले आप क्या हैं? एक कर्तव्यनिष्ठ मराठा। फिर आपने ऐसा क्यों किया शिवा? आदिल शाह के अधिकारी ने आप पर आरोप क्यों लगाया? बताइए, क्या स्पष्टीकरण देंगे आप हमें? ये जीजाबाई का न्याय मंदिर है, आपके साथ पूरा न्याय करेंगे हम। उत्तर दीजिए, चुप क्यों हैं आप? निष्पक्ष निर्णय लेंगे हम। जीजाबाई के न्याय मंदिर में सत्य सामने आना ही चाहिए। सत्य? सत्य तो हमसे हमेशा छुपाकर रखा गया है मां साहब। फिर हम निष्पक्ष निर्णय की आशा कैसे कर सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? मां साहब, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, परंतु सबसे पहले आपका शिवा आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता है, जिसका हमें अधिकार है। आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताइए, ये जागीर किसकी है, हमारी या उनकी? निस्संदेह हमारी। तो हम अपनी भूमि पर रहने के लिए आदिल शाह को कर क्यों दे रहे हैं? नियम है यहाँ का, हम इसका विरोध नहीं कर सकते। भूमि हमारी है, हम कर उसको दें? ये कैसा नियम है मां साहब? उत्तर दीजिए मां साहब। ये प्रश्न हम इस राज्य के हर जागीरदार से, यहां रहने वाले हर व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि हम आदिल शाह को कर क्यों दे रहे हैं। बोलिए मां साहब, हमारे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा, आप या हमारे बाबा साहब? सुल्तान आदिल शाह का इकबाल बुलंद रहे। आदिल शाही सल्तनत के बहादुर रिसालदार जनाब शाहजी राजे भोसले फतेह होकर हजरत आदिल शाह के दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। बहुत खूब शाहजी, बहुत खूब जवाब दिया है आपने बागियों को। हमारी सल्तनत में आपकी वफादारी एक मिसाल बन गई है। आपने हमेशा हमारे खिलाफ की गई हर बगावत को बड़ी बहादुरी के साथ सख्ती से कुचल दिया है। इस गद्दार बागी लाल खान को गिरफ्तार कर हमारे सामने लाने का इनाम कबूल फरमाइए। आज से औदेगिरी के आसपास की जागीर आपकी हुई। मां बदौलत से बगावत की सजा मौत है, लेकिन हम कौम होने के नाते हम तुम्हारी सारी खताएं माफ कर सकते हैं अगर तुम हमारे कदमों में गिरकर हमारी गुलामी कबूल करो। तो हरगिज नहीं। तुझे अपना हम कौम कहते हुए मुझे शर्म आती है आदिल शाह। उस ऊपर वाले पाक परवरदिगार ने इंसान पैदा किए थे, आका और गुलाम नहीं।
अरे लाल खान ने ना तो कभी किसी को गुलाम बनाया है और ना कभी किसी की गुलामी कबूल करेगा। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुका है, तेरे सामने क्या झुकेगा? मार दे मुझे, मार दे। बेशक हम तुम्हारी तमन्ना यकीनन पूरी करेंगे। क्यों हो गई तुम्हारी तमन्नाएं पूरी? जो कोई भी आदिल शाही हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाएगा, उसका यही अंजाम होगा। ले जाओ इस बदबख्त के मनहूस लाश। बहुत खूब शाहजी, बहुत खूब जवाब दिया है आपने बागियों को। हमारी सल्तनत में आपकी वफादारी एक मिसाल बन गई है। आपने हमेशा हमारे खिलाफ की गई हर बगावत को बड़ी बहादुरी के साथ सख्ती से कुचल दिया है। उस ऊपर वाले पाक परवरदिगार ने इंसान पैदा किए थे, आका और गुलाम नहीं। जब भी हम हमारा सिर उस निशंस आदिल शाह के सामने झुकाते हैं तो हमारी आत्मा हमें धुतकारती है। इस अपराध का दंड हमें मिलना ही चाहिए। इस अपराध का दंड हमें मिलना ही चाहिए। इस अपराध का दंड हमें मिलना ही चाहिए। कब मिलेगी इन विदेशी निर्दयी शासकों से मुक्ति? कब खत्म होगी इनकी दास्तां? कब खत्म होगी इनकी दास्तां? कब मिलेगा हमें स्वराज? कब मिलेगा हमें स्वराज? कब मिलेगा हमें स्वराज? मां साहिब, हम समझे थे आपके न्याय मंदिर में अवश्य निष्पक्ष सुनवाई होगी, परंतु हमें अभी तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। शाबाश बेटा, हमें आप पर गर्व है। जिन प्रश्नों को इन होठों से फूटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो शब्द सुनकर आज हम धन्य हो गए।
हर दिन हर पल तड़प तड़प कर आपकी ओर देखते रहते थे, सोचते रहते थे कब हमारा शिवबा हमसे ये प्रश्न करेगा। शिवबा, आज आपके मां साहेब की तपस्या सफल हो गई। परंतु माँ साहेब, हमारे प्रश्नों के उत्तर अभी भी नहीं मिले। मिलेंगे बेटा, अवश्य मिलेंगे। कब? जल्द। धैर्य रखिए शिवबा। कैसे धैर्य रखे माँ साहेब? हम भारतवासी कब तक ये अत्याचार सहते रहेंगे? और आप नहीं तो कौन देगा हमारे प्रश्नों के उत्तर? आपके बाबा साहेब बंगलूर पहुंचते ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सच माँ साहेब, हम बंगलूर जा रहे हैं? कब? जल्द। जल्द ही आप अपने बाबा साहेब से मिल सकेंगे। मातोश्री साहब, आपने शिवबा राज्य के सीने में क्रांति की चिंगारी तो अवश्य सुलगा दी, परंतु परंतु क्या गोमाजी काका? क्षमा मातोश्री साहब, शिवबा राज्य के हृदय में आदिल शाह के खिलाफ नफरत जन्म ले चुकी है। जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि उनके बाबा साहब यानी कि महाराज साहब आदिल शाह दरबार के सरदार हैं, तो प्रणाम महाराज साहब। आपकी चरण पादुका को नमन करके ये पत्र आरंभ कर रही हूं। इच्छा तो ये है कि हमारा सिर इस पादुका के बजाय आपके चरणों में झुके। इसलिए शिवा और मैं बंगलूर आ रहे हैं आपसे मिलने। महाराज साहब, अब वो समय आ गया है जब शिवा के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दें। महाराज की जय हो। महाराज, यहाँ का निरीक्षण पूरा हो चुका है। अब हम बंगलूर के लिए कूच कर सकते हैं। ठीक है। आज हमारे शिवबा के कंधे उतने चौड़े हो गए हैं कि वो स्वराज की जिम्मेदारी उठा सके, आपका सपना पूरा कर सके। मेरा संभा कैसा है? अपनी माँ साहेब को याद करता है या नहीं? आपकी छत्र छाया में तो उसने बहुत कुछ सीख लिया होगा। हम बहुत जल्द वहां होंगे। आपकी दर्शनाभिलाषी जीजाबाई। तुमने हमारे सरदार लाल खान को गिरफ्तार किया था। तुम्हारी वजह से जालिम आदिल शाह ने उन्हें मार डाला। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खत्म कर दो इन्हें।
हमारे बाबा साहेब की तरफ बढ़ने से पहले मौत को भी हमारा सामना करना पड़ेगा। कैसे हिम्मत की तूने? बस शंभुराजे, बस छोड़ दीजिए उसे। अब वो मर चुका है। शाबाश शाबाश। हमारा ये सपना है, हर मराठा नवयुवक आप जैसा हो। हमें आप पर गर्व है। हम आपको ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। बताइए बाबा साहेब। आपकी मां साहेब और शिवबा बहुत जल्द बंगलुरु आ रहे हैं। सच? और इसी शुभ अवसर पर हमने सारे मराठा सरदारों को इकट्ठा बुलाया है। हम सब मिलकर एक ऐसा संगठन बनाने वाले हैं जिससे सारे विदेशी आतंकियों को हम इस धरती से भगा सकें। हमारी धरती के शत्रुओं का यही परिणाम होगा, यही परिणाम होगा। खता माफ अलीजा, अगर वक्त के रहते शाहजी के खिलाफ ठोस और सख्त कदम ना उठाए गए तो हालात हाथ से बेहाथ हो जाएंगे। हुजूर, मराठा कौम के बड़े बड़े सरदार बंगलुरु में इकट्ठा हो रहे हैं। हुजूर, खुफिया मंसूबाबंदी से ये खुफिया मंसूबाबंदी, वो भी शाहजी हमारे खिलाफ। जी हुजूर। आलीजा, लगता है मुस्तफा खान साहब को किसी ने गलत खबर दी है, वरना शाहजी साहब के उजले किरदार से तो हुजूर खुद बरसों से वाकिफ हैं। उनकी वफादारी तो वफादारी, इसी वफादारी के नकाब के पीछे छुपी हुई गद्दारी और हुकूमत को मिटाने की खौफनाकी क्या आपको नजर नहीं आ रही है? खान साहब, क्या आपने कभी उस शख्स के आंखों में झांका है जहां से आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ नफरत और बगावत के शोले भड़कते हुए मुझे नजर आ रहे हैं? माफ कीजिएगा, शाहजी साहब जैसे बहादुर और वफादार रिसालदार की नीयत पर शक करना कतई बेवकूफी है। क्या? यानी कि वजीर आला, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब साफ है अलीजा, मराठों का इस तरह एक जगह इकट्ठा होना हुजूर की सल्तनत के लिए निहायत ही। माफ कीजिएगा आलीजा, हमारे शाहजी महाराज पर ऐसा छिछोरा इल्जाम लगाना बिल्कुल कमाल है। रंदुल्ला खान साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप शाहजी की तारीफ में जमीन आसमान को क्यों मिला रहे हैं? जनाब, ये कमबख्त मराठे अगर इकट्ठा हुए तो हुजूर की सल्तनत को तिनके की तरह बिखेर के रख देंगे। अरे शाहजी आपके दुश्मन नहीं है, वो आदिल शाह के दुश्मन है, आदिल शाही सल्तनत के दुश्मन है। अरे आप तो क्या, बुरा वक्त आने पर आदमी का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, पर मैं कैसे छोड़ूं? मैंने तो अपनी दुख्तर दे रखी है आदिल शाह को। कोई भी वालिद अपनी बेटी को बेवा होते नहीं देख पाएगा। यकीनन शाहजी अलीजा के खिलाफ साजिश में मसरूफ है। कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं आप? खुश रहिए सुल्तान हजरत। हाँ, तो वजीर आला क्या फरमा रहे थे आप? बेगम हुजूर, बंगलुरु में शाहजी के यहाँ बड़े बड़े मराठा सरदार
निहायत खामोशी से इकट्ठा हो रहे हैं और खुफिया। अरे वाह, ये तो सुल्तान और उनकी सल्तनत के लिए निहायत ही मुनासिब और अच्छी बात है। बेगम हुजूर, यानी कि ये मराठा सरदार खुफिया मंसूबाबंदी कर रहे हैं और आप कह रही है कि ये हमारे हक में है। बेशक हमारे हक में है। आपको बेवजह बातों को तूल देने की आदत सी हो गई। बनी बनाई बात बिगड़ जाती है आपसे। अगर सारे मराठा सरदार शाहजी के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो होने दीजिए। ऐन वक्त पे हमारे दरबार से चंद वजीर वहां पर जाएं और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो सब सुल्तान आदिल शाह के गुलाम थे, गुलाम हैं और हमेशा गुलाम ही रहेंगे। बस उन्हें ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो आजादी के ख्वाब कभी ना देखें। और ये काम आपसे बेहतर और निहायत ही खूबसूरती से रणतुल्लाह खान साहब कर सकते हैं। सुभान अल्लाह अम्मी जान, सुभान अल्लाह। वजह फरमाए। वजीर आला, आप जाइए, साथ ही रंदुल्लाह खान को लेते जाइए, लेकिन याद रहे उन सब मराठों के होठों पर हमारा कसीदा, हमारी तारीफ होती नजर आनी चाहिए, समझे? जाइए। जो हुक्म आली शाह। अब और कितनी दूर है? सही भाई, बहुत उत्सुक हैं आप। कुछ ही देर में हम पहुंचते ही होंगे। जी माँ साहब, हम तो बस चाह रहे थे कि राजे हमसे बात करें। कल से हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं आप दोनों। अब बंगलूर जाकर फिर से ये लड़ाई झगड़ा शुरू न कर देना, नहीं तो उमा बाई साहब क्रोधित हो जाएंगी। उन्हें पसंद नहीं ये सब। उमा बाई? नाम लेकर पुकारती हो? दादी है वो शिवबा की, माँ साहेब कहकर पुकारते हैं हम उन्हें। उनके आगे साहस नहीं होता हमारा घूंघट हटाने का। जल्दी जल्दी काम करो, हमारे शिवबा आते ही होंगे। तो क्या वो वहाँ अकेले ही? बहुत प्रश्न करती हैं आप। चलिए आपको बता ही देते हैं वहां आपकी किन किन से भेंट होगी। शिवबा की दादी के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। फिर वहां आपकी जेठानी भी है, जयताबाई, हमारे संभाजी राजे की पत्नी। और हाँ, वहां हमारी तरह माँ साहेब भी है। माँ साहेब? वो तो आप हैं। नहीं सही भाई, आपकी छोटी माँ साहेब, तुकाबाई। अरे अभी तक तैयारी हुई नहीं? चलो जल्दी करो। ताई साहब कितने वर्षों के बाद बंगलूर आ रही है, कुछ कमी रहनी नहीं चाहिए। कहीं मैं तो कुछ भूल नहीं रही हूं ना? भूल रही हो, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। यह सत्कार ही आपके जीवन में अंधकार लाने वाला है। दादा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं तुकाबाई। रानी साहिबा, पुणे की जागीर पर तो अधिकार पहले से ही जीजाबाई साहब का है। सुना है कि बंगलुरु की जागीर भी अब उनकी होने वाली है, तो आपके पास क्या बचेगा? दादा साहेब, कभी तो शुभ शुभ बोला कीजिए। अभी तो आपको हमारी बातें अशुभ लग रही है, लेकिन जिस दिन आपको ठोकर लगेगी उस दिन आपको दादा साहब की याद आएगी। मासा, क्या बात है एको जी? मासा, वो बड़ी मासा वो शिवा दादा आ गए। चलो। मेरा नाम संभाजी मोहिते है। हम जीते हैं, जीने नहीं देते। अरे वाह, कितना भव्य स्वागत हो रहा है हमारा। वाह वाह। सौभाग्यवती भव। दादा, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे दादा। शिवबा, किसे ढूंढ रहे हैं आप? अपने बाबा साहेब और दादा साहेब को। उन सबसे शीघ्र ही भेंट होगी आपकी। कब मिलेंगे हमारे प्रश्नों के उत्तर? कब आएंगे हमारे बाबा साहेब? कब आएंगे?